Aam Aadmi Party has launched their upcoming Lok Sabha election campaign today in the national capital. Delhi CM and AAP convener Arvind Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann have launched the poll campaign today and declared some candidates as well for the elections. The Aam Aadmi Party is, of course, contesting the upcoming elections in alliance with the Congress in 5 states, including Delhi. So clearly, of course, the Aam Aadmi Party addressing a press conference right now. Let's go across. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी शायद सोच रहे होंगे मन में कि आज से लगभग 12 साल पहले ये पास में ही रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा काफिला चला था और आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ते गए आज 10-12 साल में, क्योंकि पहला चुनाव 13 में लड़ा था, पंजाब में पहला चुनाव 14 में लड़ा, तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। सो शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। आज हमारे चारों जो भावी सांसद हैं जिन्होंने संसद में जाना है वो भी साथ में बैठे हैं, गोपाल भाई बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप। दिल्ली वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में जो जमाई आपने, एक बार 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी, ऐसा बम्पर जो फतवा है, मैंडेट है, वो कहीं नहीं मिला सरकार में, देश में। तो कारण क्या है यहाँ पे बार बार केजरीवाल जी का जीतने का, कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हुए, स्कूल अच्छे होने शुरू हुए, बिजली मुफ्त आनी शुरू हुई, तीर्थ यात्रा शुरू हुई बुजुर्गों के लिए, घर घर राशन देने की बात हुई। यही चीजें हमने अडॉप्ट करके पंजाब में उसको डबल ट्रिपल करके कर रखा है। पंजाब में 829 मोहल्ला क्लिनिक हो चुके हैं अभी तक। 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ के आसपास लोग वहां पर आके दवाई लेके ठीक होके जा चुके हैं, या टेस्ट करवा चुके हैं, उनको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था, 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो है सरकार की हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका काम काज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का
सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को, वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो सातों सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रुक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई, हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। तो दिल्ली में डबल शक्ति, ये कहते हैं डबल इंजन, ये कह रहे डबल इंजन की सरकार। पीछे देखा था पिछले दिनों, कठुआ से इंजन बिना ड्राइवर के आ गया था। इनके इंजन भी बिना ड्राइवर के हैं, कहीं इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई पटड़ी से उतर जाता है, किसी को उतार देते हैं। यही काम करते हैं और क्या करते हैं। ये तो 92 सीटें हमारे पास, 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के पास हैं। जो सरकार चल रही है, शुक्र करो। अगर 40 होती इनके पास, 65-70 होती मेरे पास, अब तक तोड़ देते भाई साहब। तो देखो हिमाचल का क्या हाल कर रखा है। ये काम ही इनको यही आता है, बस दिन रात काम यही आता है, किसको तोड़े, किसका एमएलए खरीदें। देश बेच दिया, आधे से ज्यादा मीडिया और एमएलए एमपी खरीद लिए। तो इनको ये लगता है कि हमारे बिना शायद सत्ता ही नहीं होगी। दिल्ली के लोग सियाने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। क्या फिर आपका टैक्स का पैसा आपके पास वापस नहीं आना चाहिए? मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, आपका टैक्स का पैसा क्यों नहीं आ रहा वापस? आपका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? ये देख लो, बड़े बड़े महल उसर गए कि किसी भी लेवल से वो ऑफिस लगता है, 7 स्टार होटल है, यहां लग गया पैसा दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोगों की खून पसीने की कमाई से बना है ये, जहां से यहीं बैठकर दिल्ली के लोगों के खिलाफ फैसले करते हैं। ये भी रोक लो, ये भी रोक लो, ये भी रोक लो। अरे भाई चुने हुए हैं, आप चुन के आ जाइए। यही बात ये रामलीला ग्राउंड में हमको कहते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुन के आइए, चुन के आइए। भाई साहब हम तो चुन के आ गए, आप भी चुन के आ जाइए। फिर ये चुनते नहीं है, ये कहते चुने हुए खरीद लो बस। तो देश को एक पंसारी की हट्टी बना के रख दिया इन्होंने, डेमोक्रेसी को। तो आज मैं ये आपके पास यही कहने के लिए आया हूं दिल्ली के लोगों के लिए कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करिए। वो अकेले लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं। हमारे नेताओं को उठा उठा के जेल में फेंक देते हैं, लड़ रहे हैं। इनको 8-9 ईडी के नोटिस आ गए, इतनी किताब बन जाएगी नोटिसों की। कारण नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, कारण एक ही है, जैसा कि सभी सरकारों को कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, तमिलनाडु, बंगाल, केरला, दिल्ली और पंजाब, इनके गवर्नर ही मुख्यमंत्री को चिट्ठियां क्यों लिखते हैं? कभी यूपी वाले गवर्नर ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी योगी को कि कितना कर्जा ले लिया जी आपने, क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? गुजरात वाले ने क्यों नहीं लिखी? क्या इन पे कोई अलग से पेंट करवा रखा है इन स्टेटों में?
तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूँगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हज़ार रुपये महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि माँ, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं, तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं, बदला निकाल रहे हैं वो।
याद करो आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, उस समय एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी। मेरे बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के इन्होंने तोड़ दिए दिल्ली के अंदर। सरकारी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी वालों ने बुलडोजर भेज के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए। इतने गंदे लोग कौन हो सकते हैं? जब मैं दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था, आज फक्र है हर दिल्ली वाले को। पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन ने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। 5 साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हमने। जब मैं सीसीटीवी कैमरे मैंने लगाने चालू किए तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, मेरे को सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। तब मैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एलजी साहब के घर के अंदर घुस के उनके कमरे में 10 दिन तक हमने धरना दिया था, याद करो। तब उस टाइम इन्होंने कैमरे लगाने की फाइल पास की थी। हम घर घर राशन देना चाहते थे, इन्होंने राशन की फाइल रोक ली। पिछले साल 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगों ने। दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने और इन्होंने मिलकर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो गरीबों का इलाज बंद कर दे? इतनी नफरत क्यों है? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? इन्होंने योगा बंद कर दिया। 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था दिल्ली में, फ्री योगा टीचर भेजता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया। हमारी एक स्कीम थी फरिश्ते, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते थे, सारा इलाज मुफ्त होता था। 23,000 लोगों की मैंने जान बचाई थी फरिश्ते से। एलजी साहब ने फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट गया मैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, दोबारा चालू कराई मैंने फरिश्ते स्कीम। आपका एक भी काम मैंने बंद नहीं होने दिया। इन्होंने बंद की, पिछले साल दवाइयां बंद की, मैंने लड़ के इनसे दोबारा चालू कराई। पिछले साल इन्होंने टेस्ट बंद किए, मैंने लड़ के दोबारा इनसे चालू कराए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 7 एमपी बनाए थे, वो 7 एमपी कहां थे जब आपकी दवाइयां बंद की जा रही थी, जब आपकी पढ़ाई बंद की जा रही थी, जब आपके योगा बंद किया जा रहा था, जब आपके अस्पतालों की दवाइयां? कहां थे ये 7 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे, ये तालियां। जब आपके घर में कोई बीमार होता है, ये एमपी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दिल्ली वाले बीमार पड़ गए। जब आपके बच्चों की पढ़ाई रुकते हैं, ये एमपी तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं। जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.